हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिंकीज़ बाइट। जैसा कि बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा, आज मैं आई हूँ अपने फार्म हाउस। जैसा कि हम सबको पता है, अभी सीज़न है सर्दियों का और सर्दियों में तो हरी सब्ज़ी की भरमार आती है। तो आज मैं अपने फार्म पर इसीलिए आई थी कि यहाँ पर से थोड़ा सा सरसों का साग और कुछ हरी सब्जियाँ लेकर जाए, जैसे कि पालक, मूली, मेथी। और उसके बाद अब मैं घर पर आकर आपके साथ शेयर करूँगी मक्के की रोटी और सरसों का साग वाली रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी पी लेती हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी मेहनत करना शुरू करेंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर पानी पी लिया है। ये देखिए, सबसे पहले हम आए हैं सरसों के खेत में। ये होती है पीली सरसों और इस तरीके से इसमें लगती है फलियाँ, जो कि हम राई का तड़का देते हैं, वो यही होती है। अब ये तो मुझे पता नहीं ये काली वाली राई है या सरसों, लेकिन हाँ, मुझे इसकी भाजी बहुत पसंद है। तो मैं हर साल यहाँ पर से ले जाकर और सरसों की भाजी ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए, पूरा खेत ये सरसों का है। अब हम इसके पत्ते तोड़ लेंगे, जैसे कि इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हैं सरसों के पत्ते। ये होते हैं सरसों के पौधे, जिससे बड़े होकर सरसों निकलती है। और इसके होते हैं पत्ते, जो हम सरसों की साग और मक्का की रोटी के साथ खाने वाले हैं। तो चलिए, इस चीज़ में हमारी मदद कर रहे हैं हमारे छोटे उस्ताद दिव्यम सेठ। दिव्यम भाई हमारी मदद कर रहे हैं सरसों के पत्ते तोड़वाने में। ये है हमारी सरसों की भाजी। दो वाओ, इतना बड़ा पत्ता तोड़ दिया भाई ने। तो भाई देखो, ये हमको सिर्फ इसके ऐसे पत्ते तोड़ना है, हम सिर्फ इसकी सब्जी बनाएंगे बस। अब रहने दो उसको, वो छोटे हैं। चलो अब दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ चलते हैं। ये रे, ये यहाँ पे तोड़ते हैं, ये वाले तोड़ते हैं अब छोटे, नीचे नीचे से। ओ क्या हुआ, गिर जाते बड़ो। हाँ ऐसे, वाओ। हाँ, इसकी सब्जी बनेगी। ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो वाले, ये इनको भी तोड़ लेते हैं। तोड़ो इसको। दो, क्या हुआ, मिट्टी में हो गया पैर? चलो, तो अब हम इन पत्तों की सब्जियां बनाएंगे, वो भी किसके साथ? मक्का की रोटी के साथ। ये इस तरह की बड़ी सरसों होने के बाद इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हमें जब ये छोटे होते हैं ना, जैसे कि ये रहे यहाँ पे, तो हमें इनके छोटे पत्ते ही तोड़ना पड़ेंगे, ये जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। बड़े होने के बाद इनके पत्ते कड़क कड़क से लगने लगते हैं और उसका टेस्ट भी कम हो जाता है। तो हम अभी इनके छोटे छोटे पत्ते तोड़ लेते हैं। दिखने में तो वैसे ये पालक के पत्ते जैसे ही दिखते हैं, पर इनके कॉर्नर पे हल्के हल्के से कांटे होते हैं, जो इनको तोड़ते वक्त मुझे महसूस हो रहे हैं। इस तरह के जो बड़े पत्ते हैं हम वो नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए, सब्ज़ी बनाने के लिए हम छोटे छोटे और सॉफ्ट से, देखिए इस तरीके के पत्ते तोड़ेंगे। इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बजाय इन बड़े पत्तों के। और वैसे भी इन पत्तों को पालक के साथ बनाया जाता है, मतलब आधा सरसों का साग और आधा पालक लिया जाता है, जिससे कि इनका
सरसों का जो कड़वास होता है या तुरापन होता है वो कम हो जाता है। और उसके बाद ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए, सरसों के पत्ते तो काफ़ी तोड़ चुकी हूँ मैं। अब बढ़ते हैं हम पालक की तरफ। थोड़ा सा हम पालक तोड़ लेते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ पालक की भाजी तोड़ने, यानी कि पालक तोड़ने। और मेरा स्वेटर आज पूरा ग्रीनरी से मैच हो रहा है। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पर इस स्वेटर को पहन के आऊँगी। वो तो जब मैंने वीडियो में देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पीछे वाली ग्रीनरी से मेरा स्वेटर पूरा मैच है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ पालक की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। हेल्प? हाँ बिल्कुल, आ जाओ, बिल्कुल हेल्प करो मेरी। चलो, ऐसे इस तरीके से एक एक पत्तियाँ तोड़ लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। पालक की ऐसे 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 एक एक पालक की पत्तियाँ तोड़ लो। हाँ, वेरी गुड। इकट्ठा करो इसको यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ। तो यहाँ पर मुझे एक हेल्पर मिल गया है जो है हमारा दिव्यम। इसका मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम बुआ के हेल्प कराए पालक तोड़ने में। हाँ, पालक तोड़ने में दिव्यम हमारी हेल्प करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिव्यम ने बहुत सारा पालक कलेक्ट कर लिया है, बहुत सारा पालक इकट्ठा कर लिया है ना दिव्यम? अपने फ्रेंड्स को हाय बोलो। हाय फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारी सरसों की साग बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सारे पत्तों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हरी सब्जियों में कई बार मिट्टी आ जाती है, तो हमें इसे थोड़ा वॉश करना ज़रूरी होता है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसके पत्तों को खोलकर अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि इस पर धूल भी चिपकी हुई होती है और मिट्टी भी लगी हुई होती है। पालक को भी हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरसों की साग कभी भी सिंगल नहीं बनाई जाती है, उसे किसी भी और भाजी जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, इनके साथ में बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जितनी सरसों की भाजी ली है उसका आधा पालक लिया है। पालक को भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। चलिए, अब हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि हरे साग में मिक्सी नहीं चलानी होती है, तो हमें इसे बिल्कुल फाइन और बिल्कुल बारीक बारीक काटना होता है। यहाँ पर हम अगर सिर्फ सरसों का साग बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा बनेगा, इसीलिए इसका साथ देने के लिए हम यहाँ पर किसी भी दूसरी भाजी को मिक्स करते हैं। तो हम तो यहाँ पर आज पालक मिक्स करने वाले हैं।
चॉप कर लिया है। ज़्यादा यहाँ पर सरसों की भाजी है और उसकी हाफ की क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर पालक लिया है। अब ये मैंने यहाँ पर एक बड़े कंटेनर में इन भाजियों को एक साथ मिक्स करके उबलने के लिए रख दिया है। बर्तन में आपको सारी भाजी को ऐड करते जाना है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा फुली ही रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन हल्की सी स्टीम लगने के बाद ये बिल्कुल कम होती जाएगी। सरसों की भाजी ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर पालक भी इसी में ऐड कर दिया है। अब हल्का सा पानी ऐड करने के बाद इसे मैं ढककर अच्छे से कुक होने देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है। कई लोग इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर लेते हैं, लेकिन आपको सरसों के साग के साथ सिर्फ मक्की का आटे का ही रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और ठंड में तो इसे खाना ही चाहिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करने के बाद अब मैं इस आटे को हल्के से गुनगुने पानी से लगा लेती हूँ। मक्की का आटा हमेशा हल्के से गुनगुने पानी से ही लगाना चाहिए। हमें हमेशा अनाज को बदल बदल के खाते रहना चाहिए और ठंड में तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। 15 से 20 मिनट इसे मिक्स करने के लिए रख देती हूँ रखकर। तब तक मैं हमारी सब्जी का छोंक लगा देती हूँ। चलिए, तो सब्जी में बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लिया है, इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है। इस सब्जी में लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा उठ के आता है, तो इसे भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बारीक चॉप करी हुई लहसुन का और कूट कर बिल्कुल क्रश की हुई लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। क्योंकि अगर हम लहसुन को अच्छी तरह से क्रश कर देते हैं तो उसका फ्लेवर पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। चलिए, तो लहसुन को भी मैंने यहाँ पर बारीक कूट लिया है। अब हम हमारी भाजी को ढक्कन हटाकर देखते हैं। हमारी जो सरसों की भाजी है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। वाह, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, यहाँ पर जो हमारी सारी हरी सब्जियाँ हैं वो अच्छे से कुक तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये घुटी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच मक्की का आटा लिया है। इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे मिक्स करते हुए अच्छे से चलाना पड़ता है और आटे को अच्छे से इसमें कुक भी करना पड़ेगा, वरना ये कच्चा रह जाएगा। इसमें जो है मक्की का आटा डाला जाता है इसे गाढ़ा करने के लिए। सरसों की भाजी की जो थिकनेस होती है वो आती है इसमें मक्की के आटे से। कई लोग इसमें बेसन का भी यूज़ करते हैं। अगर आप बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हल्का सा भून लीजिएगा। चलिए, इसे अच्छे से हम घोट लेते हैं। अगर आपके पास घोटनी या रवाई हो तो आप उसे भी इस सब्जी को अच्छे से घोट लीजिए, क्योंकि सरसों की जो भाजी होती है वो बिल्कुल मैश की हुई अच्छी लगती है। अब छोंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लिया है। इसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा तड़काया है। अब यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक ऐड किया है। प्याज को मैंने यहाँ पर काट लिया था, क्योंकि जो हमारी सरसों की भाजी है ये है पंजाबी डिश, और पंजाबी डिश में प्याज को अक्सर बारीक चॉप कर ही ऐड किया जाता है। तो चलिए, अब इस प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर
गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। चलिए, तो प्याज तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ तीखे के लिए। मेरी एक आदत है, हरी सब्जियों में मैं हरी मिर्च को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस छोंक को हमारी भाजी में मिक्स कर देती हूँ। चलिए, अब ये सारा छोंक इस भाजी में मैंने मिक्स कर दिया है। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और क्योंकि लहसुन और प्याज का फ्लेवर इस भाजी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो अभी मैं इसे 4 से 5 मिनट ढककर और कुक होने दूंगी। खुशबू तो इसकी बहुत ही डिलीशियस आ रही है। मुझसे तो भूख बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, तो चलिए अब मैं फटाफट से मक्की की रोटी बना लेती हूँ। मक्की की रोटी तो मैं बचपन से खाते हुए आ रही हूँ और मेरी जो चाची है वो तो मक्का की रोटी बहुत ही अच्छी बनाती थी। क्योंकि मक्का के आटे में लोच बिल्कुल नहीं होता है तो इसकी रोटी हमें बिल्कुल सावधानी से बनानी पड़ती है। और मुझसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटियां इसकी बनती भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं इसे बचाते हुए सावधानी से छोटी छोटी सी रोटियां बना लेती हूँ, जिससे मेरा काम तो चल ही जाता है। तो चलिए, अगर आपको लगता है तो आप बेलन की हेल्प से भी इसे बेल सकती हैं। मैंने तो यहाँ पे उंगलियों की हेल्प से टैप करते हुए रोटी बना ली है। अब इसे मुझे बिल्कुल हल्के हाथों से उठाकर तवे पर रखना होगा। चलिए, तो 2 रोटियां मेरी बनकर रेडी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हल्की सी फूल भी चुकी है।
चलिए, तो पंजाबी रेसिपी हो और उसमें मक्खन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी के ऊपर लगाया है अपने ही घर का बना हुआ बटर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सब्जी में भी मिक्स कर दिया है। बटर को गर्मा गर्म रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कि घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन ही यूज़ करें। सफ़ेद मक्खन के साथ मक्की की रोटी का टेस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म मक्की की रोटी, सरसों का साग। मैंने इसे यहाँ पर गुड़ के साथ सर्व किया है। तो चलिए, मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं तो चली अपनी पेट पूजा करने। बचपन से हमें दादी बताती आ रही है कि सरसों की साग बहुत गर्म होती है और सर्दियों में हमें 1 या 2 बार तो इसे ज़रूर खा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अक्सर हमने एक कहावत सुनी है कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो जैसा कि आपने देखा है, मैंने ये सब्जी खेत से लाकर तो उसे बनाने तक में बहुत मेहनत की है, और मुझे तो इसका फल बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आई होप आपको भी मेरा ये वीडियो और मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको आपकी पसंद वाली कोई भी रेसिपी चाहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।